हाँ दोस्तों आज हम बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, जिसको BPSSC कहते हैं, उसका दोस्तों सेट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये किसके लिए? बिहार दरोगा के लिए, जिसके बिहार SI या सब इंस्पेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये भर्ती जो है 2025 में आई है, नई भर्ती, उसके लिए हम लोग सेट करने जा रहे हैं। ये सेट नंबर दोस्तों ये 9 है, ठीक है, और 8 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये सेट आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित हो सकता है। कैसे? तो पूर्णतः SCERT और NCERT पाठ्यक्रम पर तैयार है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। तो दोस्तों बिना देर के इस सेट को लगाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। और दोस्तों चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, लोगों से शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन बिना देर के स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये आपका अपना चैनल है, इस पर हर पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी एक परवल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी किरण देसाई जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन है थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी याहिया बिन अहमद सर हिंदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज व स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसके सामने रखा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। किसने सामने रखा था? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्य के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में डैश के तहत शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए दोस्तों राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत की डैश में प्रभारित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए संचित निधि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य डैश पर लागू होते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए नागरिकों पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी डांडिया रास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया क्या कहा गया निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो याद रखिए ऑप्शन डी इब्न बतूता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है,
यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उपरोक्त कथन में निम्नलिखित में किस फसल का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, मक्का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान मार्च 2025 के अनुसार अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, अटल सेतु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 से इंडियन पिनल कोड आईपीसी की जगह कौन सी संहिता लागू की है? तो याद रखिए ऑप्शन ए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है? तो ऑप्शन सी, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, मायोपिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा डैश में की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 1875। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, सकल प्राथमिक घाटा, सकल राजकोषीय घाटा माने शुद्ध ब्याज देनदारियाँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ब्लू लाइन बैडमिंटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ब्लू लाइन संबंधित है दोस्तों हॉकी से। ठीक है, आइस हॉकी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? क्रम के अनुसार दोस्तों देना है। तो याद रखिएगा पहले तो सूरत विभाजन हो गया। ठीक है, उसका मार्लो मिंटो सुधार हो गया, उसका होम रूल आंदोलन, उसके बाद खेरा सत्याग्रह। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन सी, 2, 4, 1, 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? याद रखिए ऑप्शन बी, डांडी। ठीक है, उसके बाद इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो याद रखिए ऑप्शन बी, भूला भाई देसाई। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के शासन काल में हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया नौसेना अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सेशेल्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूरी हुई? तो याद रखिए ऑप्शन सी भारत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी BAHS 2024 के अनुसार सही कथन चुने। ठीक है। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है। अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है। उसके बाद भारत के शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 1 2 3। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए द्रव को गर्म करने पर, ठीक है, उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए घटता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में आने वाली फिटकिरी रासायनिक दृष्टि में क्या होती है? याद रखिए ऑप्शन बी द्विक लवण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वायुमंडल में त्वरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो याद रखें ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल पतनावस्था में जहांदर शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल वायसराय के बाद बैठा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। जहांदर शाह गद्दी पर बैठा था। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1857 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकलकर भागने में सफल रहे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हजारीबाग जेल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टोल्स्टॉय किस देश के थे? तो याद रखिए ऑप्शन सी रूस। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजय मित्र राष्ट्रकूट ने किस देश के साथ वर्षया की संधि की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जर्मनी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया आकार के आधार पर निम्न में से कौन ग्रह सबसे बड़ा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी शनि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है शनि से भी बड़ा यदि कहा जाए तो कौन हो जाएगा? बृहस्पति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वोल्गा। ठीक है। ऑप्शन बी वोल्गा, यूरोप को बोला गया है, साफ साफ शब्द में समझ लीजिए। ठीक है। उसका निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए मुंगेर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, ठीक है, देखिए यहाँ पे सिद्धांत प्रेरणा देश। ठीक है। देखिए यहाँ पे मूल अधिकार, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा दो, कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? एक, ब्रिटेन। ठीक है। नीति निदेशक तत्व ये कहाँ से लिया गया? तो याद रखिएगा आयरलैंड। ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लेगा? दक्षिण अफ्रीका। तो 2 1 3 4 किस में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 1 3 4। ठीक है। ऑप्शन ए। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे
देखिए सूची 1 सूची 2, ठीक है, सूची 1 सूची 2। तो देखिए यहाँ पे कहा गया, सूची को मिलान करते हैं हम लोग। देखिए बम्बई प्लान, तो बम्बई प्लान किसने तैयार किया था? तो याद रखिए ऑप्शन 4 JRD टाटा, ठीक है। जन योजना, जन योजना किसने बनाया था? तो याद रखिएगा MN राय, ठीक है। गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना किसने बनाया था? तो याद रखिएगा नारायण अग्रवाल। और उसके बाद सर्वोदय योजना ये किसने बनाया था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। तो 4 3 2 1 ये किस में है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया IPL 2025 ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी किस टीम का हिस्सा बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कहा गया इनको कैलाश सत्यार्थी जी को किस सन में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा 2014 में। किसके लिए मिला था? तो याद रखिएगा शांति के लिए, ठीक है, शांति के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे कहा गया किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्ड मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी आलोक शुक्ला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, पहले तो होता है रक्त द्वारा, उसके बाद फुफ्फुस द्वारा, उसके बाद ऊतक द्वारा। अभिगमन का सही अनुक्रम है। तो याद रखिए ऑप्शन बी 1 2 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? याद रखिए ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अपघटन प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऋण आवेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नीति दर्रा कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन सी उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1.3%, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 68°7' पूर्वी देशांतर गुजरात में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। तो याद रखिए ऑप्शन ए 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC का स्थापना की थी। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुलेमित है? तो याद रखिएगा देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन डी 1922 चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी में राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी गर्मी के मौसम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है?
तो याद रखिएगा ऑप्शन बी महादेव पर्वत श्रृंखला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सूमी बैप्टिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नागालैंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी गोदावरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी चीनी मिल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 11 से 14 फरवरी 2025। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस देश के मेदिन पोया पर्व में भारतीय उच्चायोग द्वारा एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए श्रीलंका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिलियार्ड संग्रहालय में किसे बिलियार्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पंकज आडवाणी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी 2HGOS उष्मा 2H2HL + O2G। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है, ठीक है, तो उसके भार में ह्रास हो जाता है। यह ह्रास कितना होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए विस्थापित पानी के भार के बराबर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन सी हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी श्वेत कोशिकाएं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंच सके? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी उपास्थि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा प्रसिद्ध खेतरी खादान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्र को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उस वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उसकी मांग में कमी आती है? तो याद रखिए ऑप्शन ए गिफिन वस्तुएं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी भाषा दादरी और नागर हवेली तथा दमन व दीप केंद्र शासित प्रदेश की जनता द्वारा बोली जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी गुजराती। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? याद रखें ऑप्शन है 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषा की सूची में शामिल किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन ए सिंधी। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन से रामपुर मिशन की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन डी विलियम कैरी। ठीक है, विलियम कैरी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डैश में किसानों फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथूरियम महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी मिजोरम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट में देखिए
पोवा मक्का डैश राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन सी असम। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में कंटीले सींगों वाला जंगली आइवेक्स, ठीक है, डैश में पाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी पर्वतीय वनों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए विजेंद्र गुप्ता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है। तो याद रखिए ऑप्शन डी जोधपुर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 को मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी एडम का सेब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे विभिन्न, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी मेरिस्टेमेटिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे मानव में श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी 0.007 mm। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नलिकाएं यानी वेसल्स जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आवृत बीजी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष में हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन सी 1969। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन डी 9। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे अनु की वर्तमान आयु का दोगुना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है। अनु की माता एम की वर्तमान आयु अनु की वर्तमान आयु के 3 गुनी है और बीना की आयु उसकी बहन एस से 5 वर्ष कम है। ठीक है। यदि एम और एस की वर्तमान आयु का योग 64 वर्ष है तो अनु की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी 13 वर्ष। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय मिनट में लगेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 60। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर। यदि समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा आधार से 4 सेंटीमीटर लंबी तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन बी 8, 12, 12। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक राशि उधार की गई और 980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस
भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि रुपए में निकटतम दहाई में कितनी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1850। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक हैं और पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे। ठीक है, देंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे, देखिए तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 51%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द न्यू ओनर्स हायरेड अ लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स वेयर हायरेड बाय द न्यू ओनर्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है। जॉन सैड दैट ही वाज देयर टू रिसॉल्व दैट फाइट फॉर देम। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जॉन सैड आई एम हेयर टू रिसॉल्व दिस फाइट फॉर यू। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। देखिए जिस पर हमला किया गया हो। ठीक है, हमला किया गया हो। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आक्रांत। ठीक है, आक्रांत। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन, ठीक है, यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, ताकि पल पल के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।